व्यक्ति सुखी है तो उसको दुखी होने का भय है, कहीं सुख छिन ना जाए। कोई व्यक्ति दुखी है, उसे भय है दुख और न बढ़ जाए। जो जिंदा हैं उन्हें जीने का आनंद नहीं आ रहा है, कहीं ये जीवन चला ना जाए। चुनाव होते हैं, कई लोग सोचते हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि नारेली कमेटी का आज आखिरी दिन है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि पद चला नहीं जाए और कई सोच रहे हैं कि पद मिल जाए और कई सोच रहे हैं जो है वो ही बना रहे तो काफ़ी है। अनेक अनेक विकल्प व्यक्ति को इतना ज़्यादा दुखी कर देता है, इतना दुख है नहीं। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, इतनी परेशानियां नहीं है संसार में जितनी दुनिया परेशान है। इतने दुख नहीं है संसार में जितना व्यक्ति दुखी है। इतना गरीब नहीं है व्यक्ति जितना गरीबी का अनुभव कर रहा है। इतने डर नहीं है दुनिया में जितना व्यक्ति कांप रहा है। इतना नहीं है, दशा बिल्कुल उल्टी है मेरे। लोग सांप से डरते हैं, लेकिन मैंने सांप की पूरी जिंदगी का बोलिया, संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई डरने वाला जानवर है तो वह सांप। और सारी दुनिया किससे डर रही है? और सबसे डरपोक आदमी जीव है सांप। सांप की जिंदगी बहुत डरपोकों की, वो देख लो, आपको देखते कैसा भागता है। और कोई जानवर इतनी तेजी से नहीं भागता जितना कि सांप भागता है, वो डरता है। सांप काल नहीं है मनुष्य का, मनुष्य काल है सांप को। सांप के काटे हुए कितने लोग मरते हैं साल भर में, और मनुष्यों के द्वारा सांप कितने मारे जाते हैं साल भर में। सांप के काटने से ज़्यादा लोग मरते हैं कि मनुष्य के मारने से सांप ज़्यादा मरते हैं? सांप ज़्यादा मरते हैं, काटने तो बहुत कम, इक्का दुक्का, लेकिन हो रहा है। शास्त्रों से हमने पूछा कि संसार में सब दुख 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 चिल्ला रहे हैं, सब दुखी हैं, क्या सही में ये दुखी हैं? तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, इनकी चिल्लाने की आदत है। कैसी आदत है? मरीज शांत पड़ा रहता है, लेकिन जब डॉक्टर का आने का समय होता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। अब अभी शांत पड़ा था, वो तो डॉक्टर जानता है कि ये हमें देख कर रहा है। यदि उसको रियल मान ले तो वो डबल डोज दे दे, मर और जाए। अरे इसको तो भारी तकलीफ है। डॉक्टर जानता है कि हमें देख के भी नाटक करता है। और तुम इसलिए करते हो जैसे डॉक्टर साहब अच्छी दवाई दे दें। अच्छी दवाई कोई होती नहीं है। तुमने ज़्यादा दुख दिखाए तो वो डबल डोज दे देगा। तुमने ज़्यादा तकलीफ दिखाई तो वो डबल नींद की गोली दे देगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा। इसलिए उतने ही दुखी हो जितना दुख तुम्हारी जिंदगी में है। ओवर नाटक मत करो, नहीं तो ओवरडोज मिल गया तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। भगवान ने कहा, कैसे कहते हैं ये दुनिया की दुख ज़्यादा हैं? 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा द्रव्य साता वेदनी को मिलता है, कर्म सिद्धांत से।
सर्वक भगवान का खाता देखा मैंने कि भगवान बताओ तो सही बंटवारा क्या है आपके 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा बंटवारा किसका है? 2 कर्म है, शातावेदनी और अशातावेदनी। इनसे व्यक्ति दुखी होता है। जब देखा हिसाब तो तुम्हारा सारा भंडार सबसे ज़्यादा 8 कर्मों में शातावेदनी को द्रव्य मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा ये जीव शातावेदनी को बंद करता है। सब जीव, जितने संसार में जीव हैं, सबसे ज़्यादा द्रव्य शातावेदनी को मिलता है। जब शातावेदनी को सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलता है तो फिर दुखी कैसे हो? बंटवारे में सबसे ज़्यादा धन तुम्हें मिला, फिर भी कह रहे हो कि मुझे गरीब है, मैं तो कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा हंसने का दिन मिला, फिर भी तुम कहते हो हमें कष्ट है। बोलो, आपसे ही पूछता हूँ, आपको रोने के दिन ज़्यादा हैं जिंदगी में कि हंसने के? तुम हंसते ज़्यादा हो या रोते ज़्यादा हो? बोलो, जल्दी बोलो। कितने लोग हैं जो 24 घंटे में रोते ज़्यादा है? लगा लो हिसाब, इसी से लगा लो। जितना व्यक्ति 24 घंटे में हंसता है उतना 24 घंटे में कभी रो ही नहीं सकता। कर्म ही नहीं है ऐसा, सत्ता में कर्म ही नहीं पड़ा है, और उसमें खास तौर से मनुष्य और हो। कर्म सिद्धांत हंसने के दिन ज़्यादा दिए हैं, रोने के दिन कम दिए हैं, फिर भी हम हंसते को रोना मान लेते। कितने लोग हैं जो 24 घंटे में भूखे सोते हों? कितने बार तुम्हारे लिए भूखे सोना पड़ा? खाने को नहीं था, उपवास की नहीं कह रहा हूं, खाने के खाकर सोने वालों के दिन ज़्यादा है कि बिना खाए सोने वालों के दिन ज़्यादा है? आप अपनी ज़िंदगी में बताओ। अरे डकार लेकर सोने वालों के ज़्यादा है। ओवरडोज, रात में फिर खट्टी डकार और आती है, फिर खाओ हवाबान हरडे, पियो सिकंजी। भूखे रहने के कहाँ दिन आए? कितनों के दिन हैं कि इनके इतने अशुभ कर्म का उदय है, खाने को नहीं, संख्या में भी नहीं है और जीवन में भी नहीं है। और हम जैनियों से खास तौर से पूछते हैं, मनुष्यों से, कितने दिन तुम्हारी जिंदगी में आए जब तुम्हें सोचना पड़ा हो आज हमारे पास खाने को नहीं? और खास तौर से मैं अपने भक्तों से पूछना चाहूँगा, और जिस व्यक्ति के पास जिस दिन खाना नहीं बचे, समझ लेना वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। कहाँ अशाता का उदय है, कहाँ पाप कर्म का उदय है? ऐसे कब दिन आए तुम्हारे जब तुम्हें पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है, अंडर भी या बनियान भी नहीं है ही नहीं। शाता का उदय। कितने लोग हैं जिनको रहने को मकान नहीं है? कौन जैनी है भारत में जो फुटपाथ पर सोता हो? आगरा का बताओ कोई जैन। कहाँ अशुभ कर्म का उदय? कहाँ है जैनी कहीं फुटपाथ पर सोता मिल जाए कि जैनी बेचारा फुटपाथ पर सोता है? कुछ नहीं है। कोई ना कोई छाया में ही सोता है जैनी। छाया में ही व्यक्ति सोने का प्रयास करते हैं। कहाँ दुख का उदय है? कितने लोग हैं जिनके बाप जन्म लेते ही मर गए हों? कहाँ अशुभ कर्म का उदय है? बहुत कम। ज़्यादातर अपने माँ बाप की गोदी में पलते। कहाँ अशुभ कर्म का उदय है? कितने लोग हैं जिनके पास आज एक कौड़ी भी पैसा नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है। भिखारी है तो उसके कटोरे में भी कुछ पैसा पड़ा रहता है। सब तरफ से उठाइए। दुनिया में बीमार लोग ज्यादा हैं कि स्वस्थ लोग ज्यादा हैं? तुम्हारी जिंदगी में बीमारी दवाई ज्यादा खाई है कि बिना दवाई के ज्यादा रहे हो? ज्यादातर।
कहाँ पाप का उदय, कहाँ अशुभ का उदय। पूरा मैंने भगवान की वाणी में से पूरा छांटा, क्योंकि आप लोगों का रोना देखकर मैं रियल समझ गया। मैं रियल समझ गया कि ये बेचारे इतने दुखी हैं, रोते हैं, जब देखो जब गड़गड़ाते रहते हैं। तो मैं रियल समझ करके भगवान से शिकायत कर दी कि भगवान इतना दुखी संसार। तब भगवान ने हिसाब दिया, बोले अब जाके पूछ इनसे हिसाब, ऑडिट करके इतना मैंने दिया था वो कहाँ गया। वो एक बार का संस्मरण सुनाया था ना मैं, कि एक बार मैं एक व्यक्ति के यहाँ क्षेत्र पर आहार करने गया चौके में। 1800 रुपया उसका वेतन था, बहुत पहले की बात है, 1992 की। 1800 रुपया वेतन था, पुजारी था, बढ़िया आहार कराया उसने, अच्छा आहार था, सब कुछ था। जब मैं आहार करके लौट रहा था, तीर्थ क्षेत्र पर चला, वहाँ एक मजदूर एक पेड़ के नीचे सूखी रोटी हाथ पर रखे हुए, और एक वहीं तुरंत आम गिरा मेरे सामने, उसकी रोटी पर कुछ भी नहीं था, उसने वही आम उठाया और खाना शुरू कर दिया। अब मैं देख करके मेरा हृदय दहल गया, हमारा देश इतना गरीब, इतना दुखी, खाने को सब्जी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, थाली नहीं, हाथ पे खा रहा है। ओह, मेरे इतना दुख हुआ मुझे, मैंने कही इससे अच्छा तो मेरा ही भोजन है। और बहुत गिरा, और मुझे इतना गुस्सा आने के क्रोध आ गया। मुझे कभी हमारे ऊपर कष्ट आवे तब मुझे कभी क्लेश नहीं होता, लेकिन मैं दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। साधु की सबसे बड़ी पहचान है कि स्वयं की आंख में आंसू आवे, इसका उसे गम नहीं है। यदि भगवान पूछे कि क्या चाहते हो, तो वो एक ही बात दान मांगूंगा, बस मुझे कभी किसी की आंख में आंसू न देखना पड़े। ये नहीं मांगेगा कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आवे। संसारी व्यक्ति और परमार्थी का यही अंतर है। संसारी मांगेगा मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, और ज्ञानी मांगेगा कि मुझे कभी किसी आंख में आंसू देखने में नहीं आए। वही दुख के परिणाम ये निकला। उसी समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनका आना था। मैंने कि आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है, और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली, आज मुख्यमंत्री को ऐसा हिलाऊंगा कि सारे उत्तर प्रदेश की सरकार हिलेगी तो हिलेगी, दिल्ली की भी हिलेगी। ये है हमारे देश की हालत। कहते हमारा देश बहुत विकासशील है, हमारे देश में घोटालों को पैसा है और गरीबों को पैसा नहीं। पूरी तैयारी कर ली जम के, कमरे में जाकर बैठ करके मैं आंख बंद करके मंदिर में बैठता था, आंख बंद करके भगवान के सामने बैठा, भगवान ऐसी है दुनिया, ऐसी है दुनिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी भी दुनिया है। पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। शायरी का अर्थ होता है विश्वास। मेरे पैर से कुचल गया विश्वास। जो सामने वाला चल रहा था आराम से कि बड़े आदमियों से तो मैं बच जाऊंगा, उन्हीं बड़े आदमियों ने कुचल दिया। तो पैर से कुचलने वाला जीव शायरी लिख रहा है कि इस प्रकार की स्थितियां हैं।
मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। और जब चलने वाले को ज्ञान हुआ कि मेरे पैर से कोई जीव कुचल गया, तब उस ज्ञानी के मन में आया, पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। हमें मालूम नहीं था ऐसी दुनिया है। जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान आज आपका हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो जैसा मैं रो रहा हूँ ऐसा तुम भी रो पड़ो, बहुत अच्छे लगोगे। आज तो मैं दुखी हूँ, तुम भी दुखी हो जाओ। लेकिन भगवान तो मुस्कुराते रहे। मैंने कही भगवान ये आदत आपकी अच्छी नहीं है, मुस्कुराना सदा अच्छा नहीं होता, हंसी भी समय पे हो तो अच्छी है। इधर व्यक्ति रो रहा है और अपन मुस्कुराए तो ये तो अच्छी बात नहीं है भगवान। सदा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं, कभी कभी रोना भी सीखा करो। कभी दुनिया के रोने के साथ भी साथ हुआ करो। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट बढ़ती गई। तब मैंने कहा भगवान आप इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते, और मेरे कहने पर भी आपके मन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप मुस्कुरा रहे तो मुस्कुरा रहे, मैं सारी कहानी सुना रहा हूँ, मैं दुखी होकर बैठा हूँ, और आप। तब मेरे दिमाग में आया भगवान इतना निर्दयी तो नहीं है, भगवान इतनी बड़ी उद्दंडता तो नहीं करेगा, कुछ रहस्य जरूर है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, रहस्य जरूर है। मैंने आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया। जैसे भगवान ने कहा हो, बेटा मैं तुझे हंसते हुए दिख रहा हूं, तुझे बुरा लग रहा है, अभी इसका रहस्य खुलवाता हूं, अभी इसका रहस्य बताता हूं, तू खुद रोना छोड़ देगा। जिनके ऊपर तू दया कर रहा है ना, उन पर तुझे क्रोध आएगा। जिन पर तू दया करने की सोच रहा है उन पर इतना गुस्सा आएगा कि बहुत ज्यादा। नहीं आएगा भगवान, मैं बहुत दयालु हूं। मैंने आज जो दृश्य देखा है वो असह्य नहीं है। ठीक है, भगवान के पता नहीं क्या दिमाग में आया। मैंने कहा भगवान आपसे बात करनी बेकार है, आपसे बात करनी बेकार है। ना तो आप हमारी भाषा समझते हैं, ना हमारा दुख जानते। जाके पैर फटे न बिमाई वो क्या जाने, पीर पराई। आप तो भगवान बन गए, आपसे मुंह लगना बेकार है, क्योंकि बड़े आदमी हो, भगवान हो, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आप पूजनीय हो। और आपसे मैं क्या कहूँ, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और भगवान सीधे जवाब नहीं देते। उन्होंने दिमाग में फिट बैठाला, आज इसको करिश्मा दिखाना ही है, इस दुनिया के रहस्य बताने ही हैं कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ, दुनिया दुनिया के लिए क्या कर रही है, और ये लोग कितना देने के बाद भी दुखी के दुखी है। सरकार कितना देती है लेकिन फिर भी दुखी के दुखी होते हैं। बस प्रभु ने कहा तुम उसको बुलाओ। उसको बुलाया। मिस्त्री थे, 2-3 मजदूर थे। मैंने कि भाई आप लोग थोड़ी हमें अपने घर की हालत बताओ, घर कैसा है। बोले महाराज झोपड़ी है, बच्चे वगैरह। बोले पढ़ा कहाँ सकता हूँ महाराज, हमारे खाने को नहीं है। और दुखी हो गया। मैंने कि मजदूरी कितनी है। 10 लोग थे उनके घर परिवार में, 10 लोग को मजदूरी थी।
उस समय मिस्त्री का 100 रुपया 120 रुपया था लगभग, बेलदार का 40-50 रुपया था। महिलाएं भी उस बेलदार थी, बच्चे भी थे, परिवार सारे 10 लोग कमा रहे थे। टोटल कमाई 500 रुपये की थी पर डे की। तो महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया। कहते मैंने कि तुम्हें 15,000 रुपये की कमाई है? 15,000 रुपये की कमाई और खाने को रोटी पे सब्जी नहीं। अरे महाराज मैं कहाँ सब्जी, घी नहीं, थाली नहीं, कुछ नहीं। अब मेरा दिमाग सनका कि मैं तो आज जहाँ आहार करके आया उसका वेतन तो 1800 है। तो जरूर मैंने फिर पुजारी को बुलाया, मैंने कहा ये बता 1800 रुपये में ये 2 सब्जी कहाँ से आई थी, रोटी पे घी कहाँ से आया, तूने चौका कहाँ से लगाया, और प्रतिदिन तुम क्या खाते हो? प्रतिदिन तुम घी खाते हो कि मुझे ही खिलाया? अरे महाराज जी बिना घी के हमारे गले में रोटी नहीं जाए, बनिया के बिना घी के जावे ही नहीं। मैंने कि पुजारी तुम घी खाते हो? हाँ महाराज सब्जी भी बनती है प्रतिदिन। मैंने कि बच्चों के क्या हाल है? बोले बच्चा महाराज पढ़ रहा है बाहर गांव में, शहर में। मैंने कि पढ़ा भी लेते हो बच्चे को? बोले हाँ महाराज दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। घी भी खा रहा, सब्जी भी खा रहा। मैंने कि थालियाँ कितनी हैं, बर्तन बर्तन है कि नहीं? अरे महाराज ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कपड़े वपड़े हैं पहनने को कि नहीं? पुजारी घबरा गया कि महाराज जी आज ऐसे। मैंने कहा नहीं घबराओ मत। फिर मैंने पुजारी से कहा झूठ बोले तो ध्यान रखना, ये बताओ 2 नंबर की कमाई कितनी है? मंदिर के पुजारी हो, गुल्लक में से चुराते होगे। 2 नंबर की कमाई बताओ, या तो कहीं कोई तुम्हारा तुम लोग कोई डाका डालते हो या जेब काटते हो। 1800 रुपये 1500 रुपये वाले के पास, 15,000 रुपये के पास खाने को सब्जी नहीं है और तुम 1800 में खा रहे हो, बुद्धू बना रहे हो। मैं पुजारी रो पड़ा, बोले महाराज जी भाई 1800 मिलते वो भी नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा आरोप मत लगाओ कि मैं गुल्लक चुराऊं, निर्वाल खाऊं। कुछ नहीं महाराज हमारा। अब पुजारी रोने लगे, महाराज जी मैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ना मैं डाका डालूं, ना मैं जेब काटूं, ना मेरे यहाँ कोई 2 नंबर के काम है। सीधा साधा पूजा करता हूँ भगवान के, दिन भर मंदिर में ही रहता हूँ। पूछ लो यहाँ किसी का जेब कटा हो आपके भक्तों का? तो नहीं कटा। फिर मैंने कहा कि इसको तो ज़्यादा लेना ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हें मिस्त्री को, मैंने कही 15,000 का हिसाब दो। मैंने आज तक कभी करोड़ों अरबों रुपये कमेटी के पास आते हैं, मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा। कई लोग कहते महाराज जी थोड़ा कमेटियों का हिसाब देखा करो। मैंने कि भाई मैं मुनि हूँ, मुनीम नहीं हूँ। मुनि दान का उपदेश देता है, हिसाब देखना मेरा काम नहीं, देखता भी नहीं और मुझे पता भी नहीं रहता। चलते फिरते ऐसी चर्चा हो जाए, कान में डाल दो, बात अलग है, लेकिन हिसाब जैसे देखा जाता है आर्डर, मैं कभी किसी का देखता ही। पर उस दिन मुझे आया, मैंने कि आज तो पूरा हिसाब दो, 15,000 रुपये का हिसाब चाहिए मुझे। जो उन्होंने हिसाब दिया, मुझे रोंगटे खड़े हो गए, इतना गुस्सा आया। वो तो गली में रही कि महाराज था मैं, पीछे हाथ में डंडा होता 2-4 फटकार देता है। दुखी करके रख दिया तेरे नाटक ने। उन्होंने जो बताया, बोले महाराज जाते ही सबसे पहले तो पौआ, सभी लोग बीड़ी सिगरेट जो बीड़ी वगैरह पीते ना, 10-15 रुपये की तो बीड़ी पी जाते वो एक व्यक्ति। फिर जाके पी लेते हैं, थोड़ा बहुत पड़ता तो जुआ आदि खेल लेते हैं। घर में तो सूखा आटा आ जाए बस इतने ही पैसे बचते हैं। मैंने कि बच्चों को पढ़ाने के पैसा नहीं है और धुआं उड़ाने का पैसा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं, शराब पीने को पैसा है। देख करके मैं
मैंने उनसे कहा भैया चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मेरे मुख से कोई कहीं गलत। फिर महाराज भगवान की तरफ देखा तो भगवान अभी भी मुस्कुरा रहे थे। बोले बेटा क्या हाल चाल है, क्या बात है, अभी तो तमतमा रहा था, रो रहा था, अब तो तमतमा रहा है, आंखें लाल लाल क्यों हो रही हैं? बोले भगवान दुनिया ऐसी है। बोले हाँ बेटा दुनिया ऐसी है, इनको कितना ही दे दो, कितना ही दे दो, लेकिन ये ऐसी बुरी आदतें हैं इनकी कि ये भुखमंगे ही रहेंगे। सरकार कितने बार गरीबों को आवाज देती है, फिर ज्यों के तो बेंचमार्क के बराबर होते। कितने बार सरकार ने उन लोगों को आवाज दिए जो सड़कों पर चलते हैं, लोग घड़िया बोलते हैं, लेकिन आज तक वो किसी मकान में नहीं रहे। महानुभाव, उस दिन का जो दृश्य है, अब मुझे आप लोगों पर दया कम हो गई। पहले मैं बहुत दयालु था और आपके पक्ष में भगवान से सबसे भिड़ता था। अब तो तुम्हारी बदमाशी पता चल गई और भगवान का हिसाब पता चल गया, इस सृष्टि का हिसाब पता चल गया। सृष्टि तुम्हें 15,000 रुपया दे रही है, कर्म तुम्हें 15,000 रुपया दिला रहा है। कर्म ने तुम्हारे हाथ पैर मजबूत रखे हैं। हर व्यक्ति घर में कमाई करता है, 15,000 रुपया दे रही है और तुम्हारी हाल ही है। और घर का हर व्यक्ति कमाता है। सबसे बड़ी दुनिया की खूबी देखना, जैन समाज पर मुझे गर्व क्यों होता है और अब मजदूरों पर गुस्सा क्यों आता है। दुनिया के मजदूरों में 10 लोग कमाते हैं तो भी 10 के पेट नहीं भरते, और जैनियों में 1 कमाता है और 10 के पेट भरते हैं। सबसे कम कमाने वालों की संख्या यदि किसी जाति में है तो जैन समाज। ये डिपार्टमेंट तो पूरा उड़ाऊ खाऊ है। मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, आजकल महिला आयोग चलता है, पूरा का पूरा। संसार में बोलो सबसे कम कमाने वालों की किस जाति की संख्या है? महिलाओं में। अभी कुछ नौकरी फोकरी करने लगी। जैनियों की महिलाएं सबसे कम कमाती, सबसे कम। आज भी पूरे भारत की महिलाओं में देख लेना, आपके आगरा में देख लो। चलो आप उठाता हूँ, शुरू करता हूँ पीएनसी परिवार से। आपके घर में कितनी महिलाएं कमाती हैं? बेनाडा जी, दोनों बेनाडा। हाँ, जगदीश बाबू भाई, बोल मनोज, कोई बोले कितने तुम्हारे घर में महिलाएं ज्यादा कमाती के पुरुष? और खाने वाले, और सबसे ज्यादा एक मजदूर की महिला 1 घंटे में रोटी फोटी बनाती है और मजदूरी के साथ जाकर मजदूरी पे चली जाती है। और ये सबसे जल्दी उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, काम कुछ है नहीं और फुर्सत सो है नहीं। जैन महिला की हमेशा शिकायत, टाइम ही नहीं मिलता। इनसे पूछो कि भाई काम क्या किया, ये बता दो तुमने। कुछ नहीं, मां खाने पीने की चटोनियां में दिन भर लगी तुम्हें खिलाती हैं और स्वयं भी कमाने की इनको है ही नहीं। ये पुण्यात्मा जीव है। पुरुष सुनो, महिलाएं सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? कमाना पड़े नहीं और खाने को खूब मिले। तुम कमाते हो बेटा, एक हाथ से खाते हो, और हम कमाते भी नहीं फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। इसलिए महिलाओं,
आज के बाद अपने आप को पापात्मा मत भूलना है। जैन महिला का सबसे बड़ा पुण्य है 1 रुपया कमाना नहीं और खाने पीने की पूरी छूट है। खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं, खुली चाबी इनके पास रहती है। कोई पूछ तो लेवे थोड़ा सा हिसाब महिलाओं से, मुनीम से पूछ सकता है, महिलाओं से पूछ ले कि इस साल वो आए थे पैसा कहाँ गए, फिर देख लो आपकी हवा क्या निकालती है। हिसाब पूछ नहीं सकते, कमाने को जा नहीं सकते, फिर भी ये पूरा ये जैन समाज का गौरव है। 1 कमाता है और 10 खाते। ये स्थिति जब बनी, अब दया नहीं आती। अब तो भगवान के सामने मैंने कान पकड़ लिए, बोले बेटा तू यही तो है, भोला भाला है तू, कुछ जानता नहीं है। इनकी हालत वही अस्पताल में पड़े मरीज के समान है। इनको कितने ही अच्छे शांति से रहेंगे, डॉक्टर आते ही इनको रोना ही है। इनकी आदत है, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है कि मरीज के चिल्लाने पर दवाई मत देना, मरीज का रोना देखकर दवाई मत देना। मरीज कहे कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, इस पर दवाई मत देना, क्योंकि मरीज ज़्यादा नमक मिर्च मिला करके रोता है। उसकी जांच करो, तुम खुद परखो। निर्दयी हो जाता है डॉक्टर, तुम कितने ही रोते रहना, कितने ही चिल्लाते हो, वो सुनते ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे आने के पहले ये शांत लेटा हुआ था। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बस तुम वही बदमाश मरीज हो कि जब लेने की बात आए तो सब दुखी हो जाते हैं। एक संप्रदाय वाले व्यक्ति से कहा, मैंने कि भाई आप भगवान के पास कुछ क्यों नहीं ले जाते, खाली हाथ क्यों जाते हो? अरे बोले महाराज जी कुछ लेके जाएंगे तो भगवान कहेगा इसके पास तो अभी है, इसलिए हम खाली हाथ जाते जिससे भगवान समझे कि इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कही क्या भैया तू अपने भगवान को इतना बुद्धू समझता है कि भगवान को नहीं मालूम कि तेरी तिजोरी में क्या रखा है? क्या पागलपन की बात है। हम भगवान के पास लेके जाएंगे तो भगवान समझेगा इसके पास तो है, इसलिए वो लेके ही नहीं जाते। और जैनी की अमीरी का रहस्य यही है। वो कहता भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने लायक है, ये पकड़ मुट्ठी भर चावल। एक वो है जो भगवान को कुछ नहीं ले जाता, जिससे भगवान को पता चले इसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, इसलिए झोली भर दे। एक वो है जो भगवान के पास कुछ लेके जाता है क्योंकि भगवान भूखा बैठा है। भगवान भूखा बैठा है, हम दे देंगे तो खा लेगा, नहीं देंगे तो भगवान भूखा बैठा है, इसलिए लेके जाते हैं भगवान के पास। लेकिन जैनियों का हाल तो बड़ा विचित्र है। जैनियों का समझ में ही नहीं आता कि है क्या मामला है। इनको मालूम है कि भगवान अंतर्यामी सर्वज्ञ है तो छुपा सकता नहीं, और जो लेके जाता है भगवान खाता नहीं। बोलो भगवान खाते हैं जैनियों के? सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है। और जो चढ़ाता है उसको प्रसाद के रूप में खाने मिलना नहीं, 2 में से कोई एक खावे। या तो भगवान खा लेवे तो ठीक है, और भगवान न खावे तो हम कम से कम अपन लोग तो खा लेवे। नहीं, भगवान खाता नहीं और जैनी खाता नहीं। फिर ये चढ़ावा क्यों? फिर ये 1.5 लाख श्रीफल क्यों? दुनिया तो श्रीफल चढ़ाती है कि बाबा जी भी थोड़ा भोग लगा लेंगे, खा लेंगे। तुम लोग श्रीफल चढ़ाओगे, तुम्हारे महाराज खाएंगे? क्यों? क्यों चढ़ते हैं मोती आदि गज मोती? क्यों चढ़ते हैं इतना सारा द्रव्य? थाल भर भर के चढ़ाते हो। भगवान खाता नहीं, तुम्हें खाना नहीं, फिर वेस्टेज क्यों? कई लोग इसको वेस्टेज मानते हैं। ये समीक्षा है आलोचकों की।
कि उनके यहाँ अच्छा है जो कुछ लेके नहीं जाते, सेकंड नंबर में वो अच्छा है कम से कम भगवान तो खाते हैं, भोग लगा देते हैं, चलो बहुत अच्छा है कम से कम भगवान के ले जाते हैं। लेकिन जैनियों के द्रव्य की बड़ी आलोचना की लोगों ने। जैनियों के मंदिर में सब वेस्टेज है, भगवान खाते नहीं, चढ़ाने वाला खाता नहीं, वेस्टेज है, क्यों चढ़ाना। तो मैं भी इसी सहमति में था कि वस्तुतः सही गलत है, क्या मतलब। इसी को लेकर एक मत खड़ा हो गया। एमपी में एक सिरौंज गांव है, 16वीं शताब्दी में एक दिगंबर जैनी थे, उनका लड़का था ताराचंद। वो इसी बात को लेकर नाराज था कि मंदिर में तुम लोग चढ़ाते क्यों हो, या तो भगवान खाएं नहीं तो मैं खाऊंगा। और वो मंदिर में जाते ही बस कुछ नहीं, जो सब चढ़ा के जाते थे वहीं खाना शुरू कर देता था। लोग कहते थे भाई क्या कर रहा है, बोले भगवान खाए नहीं तो मैं खाऊंगा। और अरबपति बेटा था, अरबपति बाप का बेटा था, कोई कमी नहीं थी बस, लेकिन मंदिर में खाएगा, तुम चढ़ाओ और वो खाएगा। नारियल भगवान के पास फोड़ता था, भगवान तुम नहीं खा रहा तो लो मैं खा रहा हूं, खाता। क्योंकि उसको लॉजिक था, क्यों चढ़ाना, फिर या तो चढ़ाना बंद करो और नहीं तो कोई ना कोई खाए, वेस्टेज हो जाए। जब बाद में जब शास्त्रों को पढ़ा, ओ महारहस्य निकला महानुभाव, जैनियों की अमीरी होने का ये रहस्य है। सारी दुनिया जैनी को लक्ष्मी पुत्र कहती है, जो भगवान को मानता है, भगवान से छुपाना नहीं, भगवान से छुपाना नहीं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। महानुभाव, जिंदगी में कभी 3 स्थानों पर कभी गरीब मत बनना, अपनी अमीरी मत छुपाना, कभी मत छुपाना। एक तो भगवान के सामने कभी गरीब मत बनना, दूसरा गुरु के सामने कभी गरीब मत बनना, तीसरा माँ बाप के लिए कभी गरीब मत बनना, कभी गरीब मत। माँ बाप के लिए यदि किसी चीज की जरूरत है, कभी भूल कर ये मत कहना पापा अभी है ही नहीं, मम्मी अभी है ही नहीं, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। महानुभाव, माँ बाप को किसी चीज की जरूरत है, कभी ये मत बोलना कि हमारी अभी इनकम नहीं है, हमारे पास अभी सोर्स नहीं, कभी मत बोलना। चाहे तुम्हें कर्जा करना पड़े, चाहे तुम्हें सब कुछ बेचना पड़े, चाहे स्वयं बिकना पड़े, लेकिन माँ बाप के सामने कभी गरीब मत बनना, कभी मत। उनकी जो जरूरत है जी कहना, जी। माँ कहे भी बेटा कहाँ से लाएगा, बोले माँ इसकी चिंता क्यों करती है, कहाँ से लाऊंगा, इसकी चिंता तुझे करना है, क्या करना है, तू तो हाँ बोल। 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक घटना घटी थी। एक दिन ये माँ पूज्यवर नेमी चंद्राचार्य महाराज का प्रवचन सुन के आई, और प्रवचन सुनते समय नेमीनाथ पूज्यवर आचार्य नेमी चंद्र महाराज ने एक संस्मरण सुनाया कि भरत ने बाहुबली की एक ऐसी मूर्ति बनाई थी, आज तक उसके समान कोई दूसरी मूर्ति नहीं बन पाई। जब ये प्रसंग सुना तो एक माँ जी बैठी थी, ओहो, जिसका महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति का दर्शन कब होगा। हम लोगों के मुख से जहाँ का किसी का क्षेत्र का नाम निकल जाता है ना, तो वहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। होता है कि नहीं, आपका मन भी ललच जाता है, अरे महाराज ने कहा है एक बार वंदना करने तो होता है, क्योंकि उनको मालूम है साधु हर चीज की प्रशंसा नहीं करता, साधु के मुख से हर व्यक्ति का नाम नहीं निकलता, साधु कभी भी नहीं कर सकता। साधु के मुख से कोई तीर्थ का नाम निकला है
समझ लेना उस तीर्थ में कोई दम है, उस मूर्ति में कोई दम है। बस माँ जी ने ये भाव कर लिया, ओहो ऐसी मूर्ति जो महाराज प्रशंसा कर रहे, दर्शन कब होगा। प्रश्न खत्म हो गया, टेंशन में चली गई घर माँ। बेटे ने देखा माँ का चेहरा उतरा हुआ है। बोले माँ क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर उदासीनता है। बोले कुछ नहीं बेटा, ये तो बुढ़ापा है, ये तो ये। बोले माँ बहाना मत बनाओ, बुढ़ापा है आ जाता है, बहाना मत बताओ। मैंने आज तक कभी तेरा चेहरा ऐसा उदासीन नहीं देखा। माँ कहती बेटा मत पूछ, इसी में सार है। बोले पूछ के रहूँगा। हर बेटे से मेरा कहना है, हर बेटा अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, रोकर, धोकर, धमकी देकर। 3 आइटम अपनाते हो, पहले तो सीधे साधे, फिर बदमाशी से, फिर रो करके, और नहीं होता है तो धमकी दे करके। जैसे दुर्योधन धमकी देता था, दशरथ कहते बेटा ऐसा अच्छा नहीं। पिताजी करते हो कि नहीं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। दशरथ अरे मर मर मत मर, धमकी। सबसे बड़ा छोरा छोरियों की सबसे बड़ा शस्त्र है धमकी। और माँ बाप के प्राण तो बच्चे होते हैं। मैं तुम जो करते हो करो, कभी महानुभाव, कभी माँ बाप की इच्छा जानने के लिए भी तो ये आइटम अपनाया करो। कभी उनकी इच्छा भी तो पूरी किया करो। उन्होंने तुम्हें क्यों जन्म दिया, कभी पूछा तुमने? माँ बाप की कोई इच्छाएं हैं, कभी पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? माँ बाप तो फिर भी तुम्हारी जैसे बनते तैसे इच्छाएं पूरी करते हैं, जैसे बनता तैसे। और कभी इच्छा पूरी न कर पाए, मान लो आपका कोई जन्मदिन आदि है और माँ ने कहा, पिता ने कहा बेटा बोल क्या चाहिए, और तुमने मांग लिया और उनकी हैसियत नहीं है, तो वे तुझे कोई जवाब नहीं देंगे, रो पड़ेंगे, कैसी पापी हूँ मैं, आज बेटे ने ये चीज़ मांगी और मैं उसको दे, रो पड़ेंगे, रो पड़ेंगे। कितने बेटे हैं जो माँ बाप की इच्छाएं जानना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप की इच्छा क्या है, क्यों पैदा किया मुझे, क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे, क्यों इतना बड़ा किया। कोई तो इच्छा होगी, ऐसे ही थोड़ी है कि कोई वो हमारे नौकर हैं कि चाकर हैं। पूछो महान, मेरे हर बेटे से कहना है, माँ बाप के मरने के पहले माँ बाप की इच्छाएं जरूर प्राप्त कर लेना है। पूछो माँ बाप से, तुमने पैदा करने के पहले क्या इच्छाएं रखी थी, किस लिए मुझे पैदा किया, वो इच्छा बताओ। जल्दी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। और ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बेटे को बिटिया को जन्म देने के पहले कोई ना कोई भावनाएं ना हो। व्यर्थ में कष्ट नहीं उठाते, व्यर्थ में इतनी रिस्क नहीं उठाते हैं। बच्चे को जन्म देना, माँ की जिंदगी हथेली पर रहती है, फिर भी वो रिस्क उठाती है, कोई ना कोई इच्छा तो है। आज तक कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की इच्छा जानने का प्रयास ही नहीं किया। जिंदगी में तुम्हारी और क्या इच्छाएं हैं, बोलो माँ मेरी इच्छा बताओ, इच्छाएं क्या है। आप तो पूछते ही नहीं, पूछने का भाव ही नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? अरे महाराज क्या पता कोई उल्टी सीधी इच्छा कर दे तो। और आजकल मेरी मम्मी आपके प्रवचन और सुनने लगी है तो और डर लगता है, पता नहीं क्या मांग बैठे। आपका क्या भरोसा, कुछ भी मंगवा दो। हाँ हाँ, कितना छोटा भाव है रे। कभी भी माँ बाप की इच्छाएं पहले जानो, अच्छे से पूछो, नहीं बताए तो छल कपट से जानो, नहीं बताए तो रो धो के जानो, और अंत में नहीं बताए तो धमकी दे डालो कि हे मम्मी पापा आपकी मेरे प्रति क्या इच्छाएं हैं, तुम मेरे से क्या चाहती हो, क्या भाव आता था जब मैं गर्भ में आया था,
क्या भाव आता था जब तुम गोदी में खिलाती थी? क्या भाव आता था जब तुम दूध पिलाती थी? पापा क्या भाव आता था जब मैं आंगन में खेलता था? बोले क्या भाव आता था जब मैं पढ़ने जाता था? क्या इच्छाएं थी तुम्हारी? मम्मी पापा ठीक से बता दो, नहीं तो फिर धमकी अंतिम। अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए कितने लोग धमकियां देते हैं माँ बाप को। माँ बाप की इच्छा जानने के लिए कभी तुम धमकी देने का प्रयास करो कि लो, यदि नहीं बताते हो तो मेरा आमरण अनशन अन्न जल का त्याग है। दे डालो धमकी, मेरा आशीर्वाद है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धमकी देते हो तो दुर्योधन हो, और माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए धमकी देते हो तो मेरा भक्त है, मेरा आशीर्वाद है, देना। धमकी दो, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये बैठा हूं। पहले बताओ तुम मेरे प्रति क्या इच्छा रखती हो माँ, मेरे प्रति क्या इच्छा रखते हो पिताजी, मुझे क्या चाहते हो तुम मेरे से? वो कल्पनाएं सुनना, टेप कर लेना। ओहो महानुभाव, गजब की चीजें निकलेंगी, गजब की भावनाएं निकलेंगी। एक एक दिन की कहानी सुनना, 9 महीने की कहानी सुनना दोनों की, क्या क्या भाव करते थे, क्या क्या चर्चाएं करते थे, क्या क्या परिणाम उनके होते थे। जन्म के बाद की सुन लेना। पढ़ने जाते थे, जब तुम स्कूल जाते थे, वे दोनों घर में बैठकर तुम्हारी क्या चर्चाएं करते थे, क्या तुम्हें देखना चाहते थे, कितनी ऊंचाइयों पर। अपने आप को महानुभाव रो पड़ोगे, इतनी इच्छाएं हैं, इसमें तो मैं कुछ भी पूरी नहीं कर पाया। यदि पूत होगे तो रो पड़ोगे, पूरी करने की हिम्मत तो होगी नहीं, रो पड़ोगे। जैसे माँ बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो रो पड़ी, ऐसे तुम रो पड़ोगे जब पूरी कहानी सुनोगे तो क्या क्या इच्छाएं की थी। सुनना महानुभाव, सुनना। मैंने धमकी तक की छूट दे दी। दक्षिण भारत में माँ ने कहा नहीं बेटा कोई इच्छा नहीं है, कोई नहीं, चल चल तू रोटी खा, मुझे खिला, भूख लग रही। बोले रोटी तो जब ही खाऊंगा, पहले बताओ। माँ घबरा गई, इसको कैसे बताऊं, मेरी जो इच्छा है उसकी तो इसकी कुवत ही नहीं है, कुवत ही नहीं है। बेटा मत पूछ, बुढ़ापे की इच्छाएं हैं। बोले नहीं, बोले जो इच्छा मेरे में है तू पूरी नहीं कर सकेगा, इसलिए नहीं बता रही हूं। बोले असंभव, मैं भी उसी गुरु का चेला हूं जिसने कहा है कभी माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए असमर्थ मत बनना, कभी गरीब मत बनना, कभी ये नहीं कहना मेरी शक्ति नहीं है माँ। कभी भूल करके महानुभाव पूरे भारत के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं, माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए ना शब्द निकाल दो कोश से, ना नहीं, सीधा कहना हाँ, शक्ति नहीं है तो हाँ, ना मैं पूरी करूंगा। बोले कर ही नहीं सकता तू, कर ही नहीं सकता तू। बोले मैं 3 बार कह दिया आपने, तो इसका अर्थ ये है, लो मेरी बात भी सुनो, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं, तो अभी तक तो मुझे संदेह नहीं था, अब संदेह हो रहा है कि तू मेरी मां नहीं हो, मैं तेरा बेटा नहीं। तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई दुनिया में बेटा नहीं हुआ, आज तक ऐसी कोई मां नहीं हुई जिस मां की इच्छा को बेटा पूरा ना कर पाए। ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है महानुभाव, होता ही नहीं है। मां के अंदर वो इच्छा होती ही नहीं है जिसको बेटा पूरी ना कर पाए। पहला निर्णय कर लेना, तुम बहाने मत बनाना मेरे सामने। नहीं महाराज, कई बार माता पिता ऐसे ऊंचे, बहाना मत बनाओ, वो कर सकते, कोई नहीं सकती। मां ने कहा जिद्दी कहीं का,
अन्न जल छोड़ दिया, अब क्या करूं मैं? बोले कुछ नहीं करना, बता दो सीधा, नहीं तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज महाराज ने ऐसी मूर्ति का वर्णन किया है, भरत ने बनाई थी बाहुबली की, बस उस मूर्ति के दर्शन करने का भाव हुआ है। बिना सोचे विचारे। अभी तक तो मैंने यही सुना था, माँ बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ विचार नहीं करती। प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज सो परि पालनार्थम। सुना था कि माँ बेटे को बचाने के लिए कोई विचार न करके मृगराज के सामने कूद पड़ी। उसको यही पता नहीं कि मृगराज हमें भी मार डालेगा बेटे को, वो तो कूद पड़ी। प्रीत्यात्म वीर अभिचारम, प्रीति के वशभूत विचार भी नहीं किया। ये माँ के संबंध में तो सुना था, लेकिन बेटे के संबंध में नहीं सुना था। बेटा तो कहता है माँ तुमने क्या कहा है मैं विचार करता हूँ, बाबा तुमने क्या कहा है मैं सोचता हूँ विचार करता हूँ, बस इतना तक आ जाओगे, मना तो नहीं करोगे। मम्मी थोड़ा सोचता हूँ, सोचने दो बेटा, मेरा मन हो रहा है कि मैं मंदिर बनाऊँ। मम्मी थोड़ा सोचने दे, आजकल इनकम कम हो रही है। बेटा मुझे फलानी यात्रा करना है, आप ही कहो। मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, विचार करता हूँ। ये शब्द तुम्हारा 99 लोगों का भाव आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आज यदि माँ बाप तुम्हारे सामने थोड़ी सी बड़ी इच्छा रख दें तो आपका जवाब क्या होगा? बोलो कि माँ थोड़ा मना तो नहीं करोगे? कहो महाराज जी सोचता हूँ, माँ सोचता हूँ, विचार करता हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन गजब चामुंड राय, बस माँ ने जैसे ये कहा मुझे ऐसी मूर्ति के दर्शन करने का भाव हुआ है, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा, बोले चलो। अरे चलो, कहाँ चलो? चलो चलो, अब तो घर में जब ही लौटूंगा जब माँ को ऐसी मूर्ति का दर्शन करा दूंगा। बेटा पागल हो गया, कहाँ जाएगा? कहाँ है वो मूर्ति? महाराज ने पता नहीं बताया कहाँ जाएगा। कहाँ है पोधनपुर? कहाँ है? तो बेटा कहता है कहाँ है? जहाँ चाहे वहाँ राह है, जहाँ चाहे वहाँ राह। जब माँ के अंदर इच्छा हुई है तो जरूर वो मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं कहीं है। माँ ने बहुत समझाया, बोले माँ इस घर में तो कदम लौट के जब ही रखूंगा जब माँ को उस दर्शन करा दूंगा, तभी लौटूंगा। ऐसे बेटे दुनिया में हुए। पंचम काल की बात कर रहा हूँ, आज ये कोई चौथे काल की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, पंचम काल की 10वीं शताब्दी की। ऐसे बेटे भी हुए। चलो, बोले कहाँ चल, कहाँ ले जाएगा, कहाँ भटकाएगा बुढ़ापे में? बोले नहीं, कंधे पे बैठा के ले चलूंगा, चलो बाहुबली के दर्शन कराऊंगा। घर छोड़ दिया माँ हमने। इस घर में तो कदम नहीं रखेंगे जब तक तेरे दर्शन नहीं हो जाएंगे। तो बेटा नहीं हो सकते हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता, माँ के मन में भाव आए और बेटा पूरा ना कर पाए, काय का बेटा है? अरे या तो बोल दो मैं तेरा बेटा नहीं हूं। नहीं, वो तो है तो होगा, चलो। माँ घबरा गई। माँ ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। बोले चल बेटा, जिन्होंने आग लगाई है उन्हीं महाराज के पास चलते। हाँ महाराज ने लगाई तो चल बेटा महाराज से पता तो पूछ ले। मैं हाँ पता पूछने के, चलो महाराज। तो महाराज के पास गए। महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई, ये हो रहा है। तो महाराज जी कहते पता तो मुझे भी मालूम नहीं है। तो चामुंड राय कहता है कि महाराज जिसका पता नहीं फिर आग क्यों लगाते हो? अब तो मैं अभी निकल आया हूं घर से। गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता।